आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान राशि को दी मंजूरी। 1050 करोड़ की पहली किश्त हुई जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 के लिए अक्षय वट का करेंगे शुभारंभ। दुनिया के 100 देशों में पहुंचाए जाएंगे अक्षय वट के पवित्र पत्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रदेश के 3 दिव्यांगों समेत 33 दिव्यांगों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार। कहा, दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, सम्मान की आवश्यकता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले 19 लोगों को राज्य पुरस्कार से किया सम्मानित। सहायक उपकरण भी बांटे। और अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि देने को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि की पहली किश्त के रूप में 1050 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अनुदान राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच होगा। मेले के सकुशल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष अनुरोध किया था। वहीं प्रदेश सरकार कुंभ के आयोजन पर लगभग 5435 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर यह धनराशि खर्च की जा रही है। महाकुंभ के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस बार कई नई पहल भी की जा रही है। आध्यात्म और संस्कृति के संगम में इस बार देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ बॉलीवुड के सितारे भी अपनी चमक बिखेरेंगे। एक रिपोर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी ही नहीं लगाएंगे, बल्कि बॉलीवुड के सितारों के संगम से भी सराबोर होंगे। महाकुंभ में परफॉर्म करने वाले सितारों में गायक और संगीतकार शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज, ऋचा शर्मा, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल जैसे नाम शामिल हैं। इन सितारों की प्रस्तुतियों के लिए गंगा पंडाल में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इन कलाकारों की भक्तिमय प्रस्तुतियों की शुरुआत 10 जनवरी से ही हो जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 10 जनवरी को शंकर महादेवन श्रद्धालुओं के बीच होंगे। वहीं 11 जनवरी को मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी। लखनऊ समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 के लिए अक्षय वट कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत के लिए 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। इसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 के महाकुंभ मेला में अक्षय वट और सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला था। गंगा यमुना के तट पर मौजूद अक्षय वट के पवित्र पत्ते दुनिया के 100 देशों तक पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए अभी से राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं काम कर रही हैं। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कल जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 1 दिसंबर से शुरू हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 84 सर्वोदय विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 96 छात्राएं और 148 छात्र शामिल रहे। श्री अरुण ने प्रतियोगिताओं में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सर्वोदय विद्यालयों के बच्चों को हर क्षेत्र में शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आश्रम प्रति विद्यालय, जिनको सर्वोदय विद्यालय भी कहा जाता है, उनका गठन किया गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा करें, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अच्छा करें और खेल में भी। ये खेल प्रतियोगिता पहले मंडल स्तर पे हुई और उसके बाद में अब ये खेल प्रतियोगिता राज्य स्तर पे हो रही है। इसमें एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट्स किए जा रहे हैं और अगले साल सांस्कृतिक प्रतियोगिता करेंगे। एक साल सांस्कृतिक, एक साथ खेल, इस तरीके से परंपरा आगे बढ़ेगी। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही काशी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कल काशी ऐप लॉन्च किया गया। वाराणसी नगर निगम की ओर से जारी इस ऐप से काशी के मैप के साथ लाइसेंस और पार्किंग के टिकट भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसके अलावा नगर निगम की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि काशी ऐप फिलहाल
ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया है। जनवरी में इस ऐप को जनता के लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर कल देश भर में विविध आयोजन किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 33% की दिव्यांगता वाले लोगों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इनमें गौतम बुद्ध नगर के अमर जैन, बरेली के अर्पण शर्मा, आगरा की हिमानी बुंदेला भी शामिल रहे। वहीं ग्रेटर नोएडा की मिंडा कारपोरेशन लिमिटेड को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। दिव्यांग होना किसी तरह की कमी नहीं है, ये एक विशेष अवस्था है। इस विशेष अवस्था के अनुसार विशेष सुविधाएं, उपकरण, ट्रेनिंग और काउंसलिंग उपलब्ध कराने को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। ये समाज की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे दिव्यांगजन को सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए, कृपा नहीं, संवेदनशीलता चाहिए, स्पेशल अटेंशन नहीं, नेचुरल अफेक्शन चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 लोगों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 40 दिव्यांगों को सहायक उपकरण भी बांटे। कार्यक्रम में 75 से 90% अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 28 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वो अभी 300 रुपया, और हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर के इस राशि को 1000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय रेल ने कोहरे के चलते ट्रेनों को लेट होने और दुर्घटना से बचाने के लिए रेलगाड़ियों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है। ये जानकारी उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि फॉग सेफ्टी डिवाइस को अपग्रेड किया गया है और इसके नियमित जांच भी की जा रही है। रेलवे ने बहुत अच्छा आविष्कार किया था फॉग सेफ डिवाइस। हर जो सेक्शन में सिग्नल आ रहा है, कोई लेवल क्रॉसिंग फाटक आ रहा है, कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, उसके बारे में उसको GPS मैपिंग के थ्रू उसमें फीडिंग की जाती है और वो ड्राइवर को उसको सचेत करता है। तो ड्राइवर में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जितना उसको दिख रहा है वो देखता है और इससे सुन के वो रिएक्ट कर सकता है और गाड़ी को सही प्रकार से चला सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में निर्माणाधीन पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निरीक्षण किया। गोरखपुर में बन रहा ये हॉस्पिटल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला वेटरिनरी हॉस्पिटल है। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि ताल नदौर के लगभग 100 एकड़ में प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और 52 एकड़ में बनने वाली कान्हा गौशाला को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक दायरे में लाया जाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचे और वहां आयोजित होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। ये आयोजन आज शुरू होकर आगामी 10 दिसंबर तक चलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी होंगे। दोनों कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान राशि को दी मंजूरी। 1050 करोड़ की पहली किश्त हुई जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 के लिए अक्षय वट का करेंगे शुभारंभ। दुनिया के 100 देशों में पहुंचाए जाएंगे अक्षय वट के पवित्र पत्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रदेश के 3 दिव्यांगों समेत 33 दिव्यांगों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार। कहा, दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, सम्मान की आवश्यकता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले 19 लोगों को राज्य पुरस्कार से किया सम्मानित। सहायक उपकरण भी बांटे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।